बाकी गैजेट्स को भी फोरेंसिक लैब टेस्ट के लिए भेजा जाएगा। आईबी की टीमें ज्योति से लगातार पूछताछ कर रही हैं। ब्लॉगर ज्योति को लेकर कई अहम खुलासे लगातार हो रहे हैं। इनमें से एक अहम खुलासा है कि वो जनवरी में पहलगाम गई, फिर मार्च में पाकिस्तान का टूर करती है और अप्रैल में पहलगाम टेरर अटैक होता है। इंटेलिजेंस अब उसके इस पूरे ट्रैवल का जो लॉग है उसको भी खंगालने में जुटी हुई है, पाकिस्तान का कनेक्शन डिकोड करने में जुटी हुई है। क्या यहां पर कुछ और भी लोग उसके साथ इस पूरे नेटवर्क में काम कर रहे थे? तमाम सवालात ज्योति से पूछे जा रहे हैं। लग्जरियस फ्लाइट में दुबई की यात्रा, विदेशों में महंगे ज्वेलरी की शॉपिंग, इंडोनेशिया के बाली में सैर सपाटा, समुंदर में नहा के और भी एक कदम की दूरी और हम अभी पाकिस्तान में हैं। दुनिया के कई देशों की सैर कर चुकी हरियाणा की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा अब सलाखों के पीछे है। ज्योति पर संगीन आरोप है। ज्योति ने खुफिया जानकारी आईएसआई को बेची। आईएसआई एजेंट से ज्योति की गहरी दोस्ती थी। ज्योति आईएसआई एजेंट्स के साथ इंडोनेशिया ट्रिप पर गई। ज्योति फिलहाल 5 दिनों की पुलिस रिमांड पर है। ज्योति से कड़ी पूछताछ की जा रही है। हरियाणा पुलिस के अलावा मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की टीमें भी ज्योति मल्होत्रा से पूछताछ कर रही है। ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे जाएंगे। हरियाणा पुलिस ज्योति मल्होत्रा के मोबाइल फोन में सेव कई पाकिस्तान के नंबरों को डिकोड करने की कोशिश कर रही है। ज्योति मल्होत्रा की पूरी ट्रैवल हिस्ट्री खंगाली जा रही है। 8 देशों के अलावा 2023 से 2025 तक ज्योति ने भारत के किन किन राज्यों का टूर किया, इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। ज्योति कश्मीर में किन किन लोगों से मिली, इस बात की भी जानकारी जुटाई जा रही है। इसके साथ ही ज्योति मल्होत्रा के बैंक खातों को भी खंगाला जा रहा है। ज्योति मल्होत्रा को जब गिरफ्तार किया गया तो घर पर तलाशी ली गई। उसके पास से कुछ मोबाइल फोन और एक लैपटॉप को जब्त किया गया है। यहां अगर आप देखेंगे तो एक हेडफोन का केस है, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट है, उनकी तलाशी ली गई है और बाकी सारा सामान आपको यहां बिखरा हुआ नजर आएगा। अगर आप ऊपर देखेंगे तो ज्योति मल्होत्रा का है, फीफी आइलैंड कराबी का एक फोटो लगा हुआ है। बाकी जहां जहां यात्रा की है उसके कुछ मेमोरियल्स हैं। ये फोटो अगर आप देखेंगे तो ये कश्मीर में खिंचवाया गया फोटो है। यहां पर वो पोस्टर्स लगे हैं, इस पे लिखा गया है पीने के हैं 4 दिन। सामने ज्योति मल्होत्रा की तस्वीर है, उसी का बेडरूम है और यूट्यूब का सिल्वर बटन भी है जो कि ट्रेवल विद जो के नाम से 1 लाख सब्सक्राइबर पार होने पर यहां दिया गया था। इस मकान की पूरे ढंग से तलाशी ली गई है। ज्योति मल्होत्रा के अगर ब्लॉगिंग पेज को आप देखेंगे तो ज्योति मल्होत्रा खुद स्वीकार करती हैं कि वो बार बार कश्मीर जाती रहती हैं और उनका एक ब्लॉग है जिसमें उन्होंने श्रीनगर से पहलगाम तक यात्रा की है, पहलगाम में शूट किया है और बाद में पहलगाम पर ही आतंकी हमला हुआ है। इसके अलावा एक और कश्मीर के ब्लॉग में वो सीआरपीएफ के ऑफिसर्स मेस के बाहर खड़ी नजर आ रही हैं। अब पुलिस उनकी वीडियोस की जो रॉ फुटेज है उसको हासिल कर ये खंगालने की कोशिश कर रही है कि क्या उन वीडियोस के जरिए कोई संवेदनशील वीडियो विदेश में भेजे गए। ये वीडियो दिल्ली स्थित पाकिस्तान हाई कमीशन का है। इसमें जिस काले कोट वाले शख्स के साथ ज्योति मल्होत्रा दिख रही है, इसका नाम एहसानुर रहीम उर्फ दानिश है। की हाल है ਤੁਹਾਡੇ जी दानिश जी, क्या अरेंजमेंट है? सुपर। ज्योति जिस दानिश के साथ हाय हेलो कर रही है, ये वही दानिश है जिसे 13 मई 2025 को जासूसी के आरोप में भारत सरकार ने पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर करते हुए भारत छोड़ने का आदेश जारी कर दिया था। दानिश भारत में बैठकर जासूसी के पूरे नेटवर्क को हैंडल कर रहा था। दानिश के इसी नेटवर्क का एक हिस्सा ज्योति भी है। ज्योति दानिश के कितने करीब थी,
उसका एक और नमूना देख लीजिए। पाकिस्तान हाई कमीशन की पार्टी में दानिश यूट्यूबर ज्योति को वहां मौजूद बड़े बड़े लोगों से इंट्रोड्यूस करा रहा है। व्लॉगर हाँ जी, नमस्कार। ज्योति, इनका ट्रैवल विद जो के नाम से है और मोर देन 100K इनके सब्सक्राइबर हैं। अभी हम इनको पता। इतना ही नहीं, पाकिस्तान हाई कमीशन के इस कार्यक्रम में कई चीनी अधिकारी भी आए थे। ज्योति इन चीनी अधिकारियों से भी मिलती है और उनसे चीन का वीजा दिलाने में मदद मांगती है। ज्योति से पूछताछ में अब रोज नई परतें खुल रही हैं। सिर्फ ज्योति ही नहीं, भारत के कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से दानिश संपर्क में था। पहलगाम हमले के दौरान भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे वॉर के बीच भी ज्योति दानिश के लगातार टच में थी। भारत के कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में घुसपैठ कर दानिश पाकिस्तान की इमेज सोशल मीडिया के जरिए पहलगाम हमले के बाद बढ़िया दिखाने की कोशिश कर रहा था। दानिश ज्योति को एक एसेट के तौर पर इस्तेमाल कर रहा था। ज्योति की पाकिस्तान यात्रा का सारा खर्च पाकिस्तान हाई कमीशन में तैनात दानिश ही उठा रहा था। ज्योति के पाकिस्तान के सारे टूर पाक स्पॉन्सर्ड ही थे। ज्योति के जरिए दानिश कैसे पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान की इमेज को बढ़िया दिखाने की कोशिश कर रहा था, इसका एक और सबूत देखिए। आप किसी और कंट्री को ब्लेम करो इस चीज़ के लिए या अपने कश्मीरी लोगों को ब्लेम करो। टेररिस्ट जो होते हैं वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है जिसका क्रिटिसिज्म होना ज़रूरी है, ना कि पर्टिकुलर किसी रिलीजन का, ना कि पर्टिकुलर किसी कंट्री का, ना ही कोई और दोस्त हैं। तो ऐसा नहीं कह सकते कि सब मुस्लिम बुरे हो सकते हैं या ऐसा कुछ हुआ है। हमारी कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में चूक हुई है जिसकी वजह से ये अटैक हुआ। हाँ, रिस्पॉन्सिबल मैं आपको बता ही चुकी हूँ, रिस्पॉन्सिबल हर पूरा इंडिया रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ के लिए। वी शुड बी रिस्पॉन्सिबल। वेलकम टू हेवन ऑन अर्थ जन्नते कश्मीर। ज्योति मल्होत्रा के इंस्टाग्राम अकाउंट को खंगालने पर सामने आया कि यूट्यूबर ज्योति पहलगाम आतंकी हमला होने से 3 महीने पहले श्रीनगर की यात्रा पर गई थी। इस दौरान ज्योति पहलगाम भी गई थी। जनवरी में ज्योति पहलगाम गई, मार्च में पाकिस्तान गई और अप्रैल में पहलगाम में अटैक हुआ। क्या इन सब का आपस में कोई कनेक्शन है? इंटेलिजेंस की टीम हर एक कड़ी को जोड़कर इन्वेस्टिगेट कर रही है। ज्योति को पाकिस्तान आने जाने में मदद करने वाला दानिश था। दानिश ने ज्योति को पाकिस्तान भेजकर वहां अपने 3 एजेंट से मिलवाया था। पाकिस्तान में जिनसे ज्योति मिली उनमें अली आहवान, शाकिर, राणा शहबाज शामिल है। इनमें राणा शहबाज वो है जिसका मोबाइल नंबर ज्योति ने अपने फोन में जट रंधावा के नाम से सेव कर रखा था। आज हम करेंगे पाकिस्तानी ट्रेन में सफर। ज्योति पाकिस्तान में मौजूद एजेंट्स के लगातार संपर्क में थी। व्हाट्सएप, टेलीग्राम जैसे मैसेजिंग ऐप के जरिए ज्योति लगातार यहां से जरूरी इंफॉर्मेशन लीक कर रही थी। शुरुआती जांच में सुरक्षा एजेंसियों को इस बात के भी लिंक मिले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी ज्योति का इस्तेमाल किया जा रहा था। पूरा हर जगह इतनी सुंदर डेकोरेशन हो रखी है। बहुत सारे इस रोड पे ना टेम्पल्स हैं। ये वीडियो ज्योति के बाली ट्रिप का है। कहा जा रहा है कि इस बाली ट्रिप को भी दानिश ने स्पॉन्सर किया था। बताया ये भी जा रहा है कि इस बाली ट्रिप में दानिश भी ज्योति के साथ गया था। ज्योति एक मामूली यूट्यूब व्लॉगर थी, लेकिन जब वो विदेश यात्रा पर जाती थी तो लग्जरियस फ्लाइट में ही जाती थी। ये ज्योति के दुबई ट्रिप का वीडियो है। इस फ्लाइट में वो बिजनेस क्लास में सफर कर रही है। अपने एक वीडियो में ज्योति दुबई में शॉपिंग करती दिख रही है, जिसमें वो महंगी ज्वेलरी खरीद रही है। ज्योति के इस हर ऐशो आराम की व्यवस्था दानिश कर रहा था और इसके बदले में दानिश ज्योति से पाकिस्तान के लिए जासूसी करा रहा था। ज्योति की भारत की गोपनीय जानकारी पहुंचाने में और कौन कौन शामिल थे, पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि पिछले एक हफ्ते में ज्योति के अलावा हरियाणा से 3 और पंजाब से 3 पाकिस्तानी जासूस अरेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें एक नाम खुद हिसार की ज्योति मल्होत्रा का है। नूह से अरमान को गिरफ्तार किया गया है। कैथल से देविंदर सिंह ढिल्लो को पकड़ा गया है। पंजाब के मलेरकोटला से गजाला और यामीन मोहम्मद को पकड़ा गया है, जबकि जालंधर से मोहम्मद मुर्तजा अली को जासूसी के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में जो लोग पकड़े गए हैं उनमें ये गजाला भी है। गजाला फरवरी 2025 में वीजा लगवाने के लिए दिल्ली स्थित पाकिस्तानी हाई कमीशन गई थी,